हमारी आज की कहानी है ससुराल की पहली सुबह। बर्तन गिरने की आवाज से शिखा की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज चुके थे। वह हड़बड़ाकर उठी। उफ, मम्मी जी ने कहा था सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूरी बनाना है, और मैं हूँ कि सोती रह गई। अब क्या होगा पता नहीं, मम्मी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा न हो जाए। हे भगवान, उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास नाम का होवा उसे बुरी तरह डरा रहा था। कहा था दादी ने, ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका मत देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम मत करना कि तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थी। किसी तरह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। ना बिंदी ना सिंदूर, आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से ही हल्की सी लाइन खींचकर बाहर निकली। जिस हड़बड़ी से शिखा कमरे से बाहर आई थी वह उसके चेहरे और उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक निहार कर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद ठीक से आई कि नहीं। अचकचाकर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर जरा देर से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, सॉरी। बोलते हुए उनकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी वो हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रसन्न भरी निगाह से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ठुड्डी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन है, उससे मैं अभी से रसोई का काम थोड़ी ना करवाऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान के साथ सबको परोस दो। आज की रस्म के लिए बस इतना ही काफी है। सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक न सकी और लपक कर उनके गले से लग गई। उसके भरे हुए गले से बस एक ही शब्द निकला, माँ। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।